हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम जानेंगे जनगणना 2011 के बारे में, और यह टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। यानी आज हमारा जो विषय रहेगा वह राजस्थान की जनगणना के विषय में रहेगा। राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, 2011 की जो जनगणना थी उसका जो नारा था, नारा क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अब देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत में कौन सा स्थान था? पूरे भारत के अंदर कौन सा स्थान था? तो हमारा जब जनगणना के आंकड़े आए थे तब हमारा स्थान था 8वां। लेकिन जनगणना के आंकड़े आने के बाद एक नया राज्य बना तेलंगाना। उसके बाद हमारा जो स्थान हो गया है वह एक कम हो गया है, यानी 7वां स्थान हो गया है, 7वां स्थान हो चुका है। तो राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर भारत में जो स्थान है वो 7 नंबर का है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत, यानी राजस्थान का प्रतिशत क्या है प्रतिशत के मामले में, और वो भी भारत के संदर्भ में। यानी भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत 5.66%, 5.66%। अब अपने को देखना है कि घनत्व की दृष्टि से, क्योंकि अपने तो राजस्थान को ही पढ़ रहे हैं, तो घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, घनत्व की दृष्टि से, तो घनत्व की दृष्टि से हमारा जो स्थान है वो 18वां स्थान है, 18वां। अब देखिए, पुरुष साक्षरता के आधार पर, पुरुष साक्षरता के आधार पर या पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? 19वां। यानी घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से अगर राजस्थान का भारत में स्थान देखें तो कौन से नंबर का है? 19वां। अब महिला साक्षरता के आधार पर देखें, महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता के आधार पर या महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है 27वां। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में देश की अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। तो अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत जो राजस्थान में है देश का, भारत का कुल कितना प्रतिशत है? 6.07%। राजस्थान में देश की अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत कितना है? 6.07%। और वहीं देखिए अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति यानी SC, तो अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत राजस्थान में कितना है? भारत का प्रतिशत है ये, तो राजस्थान में है, भारत में टोटल जितनी जनसंख्या है ना उसका 8.86%। यानी अगर पूरे इंडिया में अनुसूचित जाति 100% है तो अकेले राजस्थान में 6.07। पूरे इंडिया में अगर 100% है अनुसूचित जनजाति, ये ST आएगा भी, इसमें SC नहीं आएगा, ST अनुसूचित जनजाति। तो अगर पूरे इंडिया में 100% है तो राजस्थान में है 8.86%। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रामीण और शहरी, या आप कह सकते हो नगरीय आबादी का प्रतिशत
राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय आबादी का प्रतिशत, ग्रामीण का है 75.1%, नगरीय का है 24.9%। दोनों को जोड़ लो, 100 होना चाहिए। लो जी 100 हो गया ये। तो राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1%। और शहरी जनसंख्या कितनी है या नगरीय जनसंख्या कितनी है? 24.9%। यानी राजस्थान गाँवों का राज्य कह सकते हैं अपने। हमारी आबादी मैक्सिमम गाँवों में निवास करती है। अब राजस्थान की कुल जनसंख्या जाने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? याद करें, 685,48,437, ऐसे याद कर लें, 685,48,437। वैसे ही हो गया तो कितना गया? 6,85,48,437 हो गया। 685,48,437 ये है 2011 के हिसाब से राजस्थान की कुल जनसंख्या। इसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 51.86%, ये तो हैं मेल। इसमें फीमेल कितनी है? 48.14%, ये फीमेल है। टोटल दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 6 और 4 10, 8 और 1 9, 80 1 10, 51 और 48 और 1 80 49, पूरा 100 हो चुका है। चलिए एक बार फिर रीडिंग करते हैं, देखिए। अच्छा, इसमें ये तो प्रतिशत हो गया। ये पुरुष हैं कितने? ये हैं 3, 55, 50, 997। और महिलाएं कितनी हैं? 3, 29, 97, 440। एक बार देखिए, जनगणना 2011 हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। नारा क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। राजस्थान का जनगणना की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 8वां। और तेलंगाना के गठन के बाद अब कौन सा है? 7वां। राजस्थान में भारत की अगर 100% जनसंख्या है तो राजस्थान में 5.66% जनसंख्या निवास करती है। घनत्व के आधार पर हमारा जो नंबर है भारत के अंदर वो 18वां है। और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से हमारा नंबर है 19वां। महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का नंबर है 27वां। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति यानी SC जो है उनका परसेंटेज है 6.07%, यहाँ राजस्थान में निवास करती है। वहीं राजस्थान में भारत की अनुसूचित जनजाति यानी ST का कुल 8.86% निवास करता है। राजस्थान में कुल ग्रामीण जो आबादी है वो 75.1% है। नगरीय आबादी 24.9% है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। 6,85,48,437। इसमें 51.86% पुरुष है, 48.14% महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या है 3, 55, 50, 997, याद रख लीजिएगा। और महिलाओं का है 3, 29, 97, 440। 2001 की जो गणना आई थी उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? यहाँ 6 से स्टार्ट हो रहा है, 685। पहले थी 5,65,60,7,188। 5,65,07,188 ये 2001 के अनुसार थी। 2011 के अनुसार 685। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। 6,85,48, 5,65,07, 437, 188। याद इसी तरह करिएगा। 6,85,48, 437 ये 2011 की जनगणना। और 2001 में 10 साल पहले कितनी थी? 5,65,07,188। 6,85,48,437। 5,65,07,188।
अब 2011 के अकॉर्डिंग ही पढ़ना अपने ने, 2001 का कुछ नहीं पढ़ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मैक्सिमम सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। जयपुर की जनसंख्या 66,26,178। 66,26,178। और ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का है 9.66%, 9.67%, या 9.67% अकेले। पूरे राजस्थान में अगर 100 लोग हैं तो 9 लोग, लगभग 9 या 10 लोग जयपुर में रहते हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में। सबसे न्यूनतम वाला है जैसलमेर। काफ़ी कम लोग रहते हैं क्योंकि टिप्पों वाला एरिया है ना, तो काफ़ी कम लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं देखिए, 6,69,919, यानी यहाँ 66 लाख लोग रहते हैं। ये सिर्फ 6,69,919, यानी 1 को कम कर दो, लगभग मोटा मोटा याद रह जाएगा। और कितना प्रतिशत, 0.98%। यानी राजस्थान में अगर 100 लोग हैं तो एक ही व्यक्ति यहाँ जैसलमेर में रहता है, और जयपुर में 10 रहते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की 10 की वृद्धि दर, 10 की है, यानी 10 सालों में। 2001 का आंकड़ा आया था ना, वहाँ से लेके 2011 के आंकड़े तक 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10 की वृद्धि दर है 21.31%। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी है? और ये भारत का कितना है? अच्छा, भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.67%। ये तो है इंडिया की, ये है राजस्थान की। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला, यानी 10 की वृद्धि दर है तो राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? ये है बाड़मेर। 32.5% बाड़मेर। और न्यूनतम, यानी ये तो हो गया सर्वाधिक वृद्धि दर वाला। अगर आपने पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला, तो आप बाड़मेर बताएंगे 32.5%। अगर ये पूछ ले सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला, सर्वाधिक, देखिए अगर आपसे ये पूछ ले कि एक तो शहरी के मामले में और एक ग्रामीण के मामले में, प्रश्न ये बनेगा कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर किस में हुई है? दौसा में कितनी हुई है? 48.6%। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला, ध्यान रखिएगा, वृद्धि दर, ये कौन सा हुआ है? जैसलमेर 34.5%। दोबारा देखिए, यहाँ से भी राजस्थान की 10 की वृद्धि कितनी हुई है? यानी राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में कितनी हुई है? 21.1% की वृद्धि हुई है, 21.31% की। और राजस्थान की इंडिया की कितनी हुई है? 17.67%। और इसके अलावा राजस्थान में 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, 32.5% की वृद्धि हुई है। और अगर बात करें सर्वाधिक शहरी वृद्धि दर वाला जिला, दौसा 48.6, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर 34.5%। और राजस्थान की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.74%। अब चलिए, अब आपको लिंगानुपात को समझना है। लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। अगर पुरुष 1000 है तो महिलाएं कितनी हैं? तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928, यानी पुरुषों की संख्या अगर 1000 है तो महिलाएं कितनी हैं? 928। तो ये पूछा जाता है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। अच्छा, 2001 से लेकर 2011 तक
सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है किस ज़िले का बढ़ा है, तो ये जैसलमेर का। जैसलमेर कितना, 31 अंक बढ़ा है। और अगर पूछे कि घटा किसका लिंगानुपात, तो डूंगरपुर का। डूंगरपुर का 28 अंक घटा है। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो डूंगरपुर। कितना है, 994 है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं प्रश्न को बनाने के लिए, भी राजस्थान का लिंगानुपात है 928, डूंगरपुर का 994, तो दोनों का डिफरेंस देखना, 994 में से 928 घटाना, ये आपका आ गया 66। तो ये पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम और रियल लिंगानुपात से कितना ज़्यादा है डूंगरपुर का, तो 66 पॉइंट ज़्यादा है, 66 अंक ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का, सबसे ज़्यादा वाला हो गया ये। कम वाला कौन सा है, लिंगानुपात के मामले में कम वाला कौन सा है, कि किस ज़िले का लिंगानुपात कम है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला है धौलपुर। धौलपुर का लिंगानुपात है 846। दोबारा देखिए, राजस्थान का लिंगानुपात है कितना, 928। और राजस्थान का वो ज़िला जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है 994। धौलपुर का कितना है, कम है, जो इसका सबसे कम 846। अच्छा, अब नए जो ज़िले बने उनके अकॉर्डिंग आप जनगणना मत पढ़िएगा, क्योंकि जनगणना के आंकड़े जो है वो 10 सालों में एक बार आते हैं, तो वही रहेंगे, चाहे ज़िले बड़े कम हों कुछ भी हो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पर। अच्छा, ये लिंगानुपात के मामले में पूछ लेते हैं। अपने शहरी लिंगानुपात की बात करें, शहरी, तो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है, मतलब शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक, वैसे तो कौन सा ओवरऑल, डूंगरपुर का लिंगानुपात ज़्यादा है, लेकिन अगर शहरी लिंगानुपात वाले में पूछे तो टोंक कितना है, 985, ये सर्वाधिक वाला हो गया। और ग्रामीण लिंगानुपात में अगर पूछ ले, ग्रामीण में सर्वाधिक, तो पाली, ग्रामीण में पाली 1003, ये देखो 1000 से ऊपर है, मतलब नॉर्मली 1000 होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा है ग्रामीण लिंगानुपात। और अगर आपसे पूछ ले अनुसूचित जाति में लिंगानुपात, राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति में लिंगानुपात अगर पूछ ले, तो कितना है, 923 है, 923। और इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि शहरी कितने हैं, शहरी है 922। और ग्रामीण कितना है, ग्रामीण सेम ही है 923। एक प्रश्न ये भी आता है कि राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933। द्वारा देखिए लिंगानुपात के, अगर प्रश्न तुमसे पूछे कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। 10 सालों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस में बढ़ा है, जैसलमेर में 31 पॉइंट। सर्वाधिक गिरावट किस में है, डूंगरपुर में 28 पॉइंट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर 994। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कितना है, कौन सा है, धौलपुर 846। राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है, पाली का 1003। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, टोंक 985। राजस्थान में एससी जाति का जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, 923। शहरी कितना, 922 एससी के अंदर, और एससी के अंदर ग्रामीण कितना, 923। अब एक लिंगानुपात जानेंगे 0 से 6 आयु वर्ग की। 0 से 6 का मतलब बाल लिंगानुपात को जानेंगे। पहले तो अपने जानते हैं कि 0 से 6 की जनसंख्या कितनी है, 10649,504। अलग अलग टुकड़ों में याद कीजिएगा, 1,06,49,504, यानी ये पूरी जनसंख्या का 15.5% है। प्रश्न ये बन जाता है, भारत में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है, तो 1,06,49,504, 1,06,49,504। पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये 15.5% है। और अकेले जयपुर में, यानी सर्वाधिक कहाँ होगी, जयपुर में होगी, क्योंकि 0 से 6 के ओवरऑल मतलब पूरी जनसंख्या भी जयपुर में सर्वाधिक है,
0 से 6 आयु वर्ग का जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? 0 से 6 में सर्वाधिक कौन है? वो भी जयपुर है। यहाँ जयपुर में 9,29,926 0 से 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं सबसे ज़्यादा। अब अपने को जानना है लिंगानुपात। 0 से 6 का लिंगानुपात कितना है? 888। 2001 में कितना था? 909। 2001 में 909, मतलब लिंगानुपात घट रहा है। और सिर्फ श्रीगंगानगर को छोड़ दें और हनुमानगढ़ को छोड़ दें, हनुमानगढ़ को छोड़ दें तो बाकी पूरे ज़िलों में लिंगानुपात में गिरावट आई है, सिर्फ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नहीं आई, 0 से 6 में। अच्छा, अब इसमें देखो प्रश्न बनता है लिंगानुपात के मामले में भी राज्य का ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना है? राज्य का ग्रामीण बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। बाल लिंगानुपात 0 से 6, तो ग्रामीण बाल लिंगानुपात है 892। और शहरी बाल लिंगानुपात कितना है? शहरी बाल लिंगानुपात कितना है? तो शहरी बाल लिंगानुपात जो है राज्य का 874। अगर पूछे सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक 0 से 6 वाला है बांसवाड़ा का, कितना है? 934। और अगर 0 से 6 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो झुंझुनू, कितना है? 837। देखो जनगणना के काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। द्वार से लिंगानुपात वाले मामले में द्वार से देखते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई जैसलमेर 31 पॉइंट, डूंगरपुर सबसे डाउन गया 28 पॉइंट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर 994। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर 846। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, मतलब अपने ये कैसे राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली 1003। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक 985। राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या SC के अकॉर्डिंग लिंगानुपात कितना है? 923 का। शहरी 922 और ग्रामीण 923। 0 से 6 आयु वर्ग के राजस्थान में कितने बच्चे हैं? 1,06,49,504। 1,06,49,504। ये पूरी जनसंख्या कितना है? 15.5% है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। कितनी है? 9,29,926। 0 से 6 के मामले में बात करें तो जो लिंगानुपात है 888 है, बाल लिंगानुपात। और पहले कितना था? 2001 में 909 था। हनुमानगढ़ गंगानगर को छोड़ के बाकी हर जगह लिंगानुपात में कमी आई है 0 से 6 में। ग्रामीण बाल लिंगानुपात राजस्थान का कितने हैं? 892। वैसे ओवरऑल लिंगानुपात 888, ग्रामीण 892। शहरी बाल लिंगानुपात कितने हैं? 874। सर्वाधिक यानी बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बाल लिंगानुपात वाला बांसवाड़ा। और वैसे लिंगानुपात के मामले में डूंगरपुर था। न्यूनतम बाल लिंगानुपात, क्योंकि बाल शब्द लगा देना, न्यूनतम बाल लिंगानुपात झुंझुनू का 837। और वैसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा था जिला? धौलपुर था 846। पर यहाँ पर बाल लिंगानुपात में 837 झुंझुनू है। तो प्रश्न देखिएगा, बाल लिंगानुपात पूछ रहा है कि नॉर्मल पूछ रहे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, हर परीक्षा में आएंगे। अब बात करें घनत्व का। राजस्थान का घनत्व कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व आपको पता ही है जयपुर का ही होगा, जयपुर, क्योंकि जयपुर में सबसे ज़्यादा लोग हैं, 595 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। उससे कम बात करें तो भरतपुर में है 503 लोग। उससे भी कम बात करें तो दौसा में है 476 लोग। और उससे कम बात करें तो अलवर में 438। और न्यूनतम घनत्व वाले ज़िले की बात करें, न्यूनतम वाले की, तो न्यूनतम वाला है जैसलमेर, ओनली 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में।
प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब बात करें साक्षरों की। साक्षरों की बात करें तो राजस्थान में कुल साक्षरों की संख्या है कितनी? राजस्थान में साक्षर हैं 3,82,75,282, 3,82,75,282 इतने साक्षर लोग हैं अकेले राजस्थान में हैं। अब ये प्रतिशत कितने हैं भारत में, यानी साक्षरता दर, तो ये जो साक्षरता दर है 66.1%, यानी इतने परसेंट लोग क्या है, साक्षर हैं। और 2001 से लेकर 2011 तक हमने कितने परसेंट वृद्धि की है? तो 5.7% की वृद्धि की है साक्षरता में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, कितना है? 76.6%। और न्यूनतम साक्षरता वाला डाउनफॉल में साक्षरता का है जालोर में पढ़ाई नहीं है अभी, 54.9%। अगर पुरुष साक्षरता हम बताएं, पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन है? राज्य की पुरुष साक्षरता दर पहले तो देखो, पुरुष साक्षरता दर कौन सी है? 79.2%। और 2001 के मामले में वृद्धि हुई है कितनी? 3.5% की वृद्धि 2001 के मामले से। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जाने तो झुंझुनू पुरुष सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले कहाँ मिलेंगे? झुंझुनू मिलेंगे 86.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला अगर देखें तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों एक जैसी है। यहाँ के पुरुष का कम पढ़ते हैं 69.5%। ये तो पुरुषों के मामले होंगे। महिलाओं के बारे में बात करें, पहले तो महिलाओं की साक्षरता दर राज्य की है कितनी? राज्य मतलब राजस्थान की 52.1%। हमारे पूरे राज्य में महिलाएं काफ़ी कम पढ़ती है, पर 2001 की तुलना में 8.2% की वृद्धि हुई है। अब महिलाओं में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महिलाओं के मामले में महिला साक्षरता में नंबर वन है कोटा में लगभग 65.9% महिलाएं साक्षर है। और सबसे डाउन कौन सा है? सबसे डाउन है जालोर की महिलाएं, जालोर में पढ़ाई का स्तर क्या है? डाउन है, 8.5% की है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर 38.5%। चलिए, राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर है 61.44%। और राज्य की शहरी साक्षरता दर है 79.7%। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक शहरी साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उदयपुर 87.5%। और आज़ादी के टाइम, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की साक्षरता दर थी, यानी 1947 के टाइम साक्षरता दर थी 8.5%। और जो आज बढ़ के कितनी होगी? 66.1%। ये आज़ादी के बाद हमने जितना अचीव किया है। और अगर स्त्री पुरुष के मामले में डिफरेंस देखें साक्षरता में, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, कितने का? 27% का डिफरेंस। महिलाएं जो बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी है। चलिए, अब एक बार फिर देखते हैं साक्षरता को, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है ये। साक्षर लोग कितने? 3,82,75,282। राजस्थान की साक्षरता दर है कितनी? 66.1%। पिछले साल की तुलना में हमने कितनी ग्रोथ की है? पिछले साल मतलब 2001 से 2011 में 5.7% की दर से हमारे साक्षर बढ़े हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा 76.6। सर्वाधिक का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर, यहाँ के लोग नहीं पढ़ते, 54.9%। पढ़ना पड़ेगा बात। राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2। पुरुषों में नंबर वन झुंझुनू 86.9। पुरुषों में डाउन सबसे प्रतापगढ़ 69.5।
राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 52.1। महिलाओं में सबसे ज़्यादा कोटा 65.9, महिलाओं में सबसे कम जालोर 38.5। और ग्रामीण साक्षरता दर 61.44, शहरी साक्षरता दर 79.7। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उदयपुर 87.5। आज़ादी के टाइम कितना था राज्य की साक्षरता? 8.5। अब कितनी होगी? 66.1%। और महिला और पुरुष के बीच में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य है राजस्थान। कितना अंतर है? 27%। अब देखिए राजस्थान की अपनी जनसंख्या देखी थी। राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437, 6,85,48,437। इसमें से पुरुष कितने हैं? पहले तो ग्रामीण देखते हैं, ग्रामीण कितने हैं। ग्रामीण जो हैं इसमें से ग्रामीण है 5,15,00,352। और इसमें शहरी कितने हैं? 1,70,48,085। और पीछे मैंने प्रतिशत बताया था, ग्रामीण का प्रतिशत हो गया 75.1%, शहरी का प्रतिशत हो गया 24.9%। दोनों को जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। मतलब हमारा राजस्थान गाँवों का राज्य कह सकते हैं कि आधी जनसंख्या तो लगभग ग्रामीण ही है। आधी क्यों? 75%, 1/3। चलिए अब इसके अंदर SC जाति के कितने लोग हैं हमारे यहाँ? SC अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 1,22,21,593, 1,22,21,593। और ये कुल आबादी का है 17.83%, 17.83%। और SC में भी अगर डिवाइड करें महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, तो अनुसूचित जाति की जो पुरुष हैं उनकी संख्या है 63,55,564। और फीमेल कितनी है? 58,66,029। और अगर बात करें 2001 से लेकर 2011 तक, दशकीय यानी पूरे एक दशक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा है? तो 26.10% रहा है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक ऐसी जनजाति है, अनुसूचित जाति कितनी है? 10,03,302, 10,03,302। और सबसे न्यूनतम कहाँ है? ये तो सबसे हाईएस्ट हो गया। सबसे न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कितनी है? डूंगरपुर में है 52,267। अगर प्रतिशत के मामले में पूछे या अनुपात या प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक ऐसी जाति प्रतिशत के मामले में कहाँ है? तो श्री गंगानगर कितने परसेंट? 36.58%। ये अनुपात के मामले में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात बोल दो या सर्वाधिक प्रतिशत बोल दो। और न्यूनतम कहाँ है? ये तो सर्वाधिक है प्रतिशत के मामले में। डाउन में कहाँ है? डाउन में है सबसे ज़्यादा कम, वही डूंगरपुर। ऊपर जनसंख्या मामले में डूंगरपुर, ये भी डूंगरपुर। कितने प्रतिशत है? ये है 3.8%। अगर ये तो थी SC की। अब जानते हैं ST का, अनुसूचित जनजाति का। तो अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 92,38,534, 92,38,534। तो ये कितना बन गया अपना? 92,38,534, 92,38,534। ये कितने परसेंट है? ये पूरे राजस्थान का 13.50%। ST में 13.50 और SC में कितना था? SC में था 17.83%, 17.83%। अब अनुसूचित जाति में ग्रामीण कितनी है और शहरी कितनी है? अनुसूचित जाति जनजाति ST, अनुसूचित जनजाति में ग्रामीण और शहरी बहुत कम है, 5,45,411।
5,45,411। और ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 86। एसटी मतलब ज़्यादातर एसटी ग्रामीण इलाके में निवास करती है। 86, 93, 123। अनुसूचित जनजाति तो कितने 86 लाख, और कहाँ 5 लाख, रात दिन का अंतर हो गया। तो और कितनी वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में? 30.2% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक एसटी कहाँ निवास करती है? जिला उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक एसटी है, एसटी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति। कितनी? 15,25,289। और सबसे, ये तो हाईएस्ट हो गया, सबसे डाउन में कहाँ है? डाउन बीकानेर। बीकानेर में एसटी जनजाति सबसे डाउन है, 7,779। प्रतिशत के मामले में बात करें, प्रतिशत के मामले में अगर बात करें ना, तो बांसवाड़ा 1 नंबर पर है। बांसवाड़ा कितना % है? भी जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक जनजातियों का अनुपात बोल दो या प्रतिशत बोल दो। 76.38% के साथ 1 नंबर पर है। और सबसे डाउन तो बीकानेर ही होगा। बीकानेर 0.3%। नागौर का भी इतना ही है। अभी नागौर का परसेंटेज के मामले में 0.3% है, ये डाउन के मामले में। कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा मतलब कार्यशील जनसंख्या कहाँ है? वो है कार्यशील प्रतिशत के मामले में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ कितना? 55.5%। चलिए देखो, जनगणना 2011 की बढ़ रहे हैं, तो आंकड़े ये नहीं कि अब नए ज़िले बने हैं तो नया का आंकड़ा आएगा, कोई नया नहीं आएगा, वही जो पुराने बने हैं वही। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा। न्यूनतम वाला संभाग के मामले में न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम और न्यूनतम जनसंख्या का संभाग तो कोटा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर। न्यूनतम लिंगानुपात, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में देखें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर। सब न्यूनतम है। ये न्यूनतम जनसंख्या, ये न्यूनतम लिंगानुपात, ये न्यूनतम घनत्व, न्यूनतम घनत्व वाला। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोनों में, सर्वाधिक में जयपुर का नाम सर्वाधिक में, न्यूनतम में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, सर्वाधिक में जयपुर याद रख लो। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, 0 से 6 आयु वर्ष में न्यूनतम कोटा। 0 से 6 में न्यूनतम कौन सा? कोटा। और 0 से 6 में सर्वाधिक वाला जयपुर। सर्वाधिक में सारों में जयपुर है। जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत भी जयपुर। सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता प्रतिशत वाला भी जयपुर। और पर अगर तुमसे ये पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात का कौन सा था? भरतपुर था। सर्वाधिक लिंगानुपात है उसमें जयपुर नहीं आएगा। चाहे तो सर्वाधिक लिंगानुपात चाहे शिशु लिंगानुपात, उसमें उदयपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में उदयपुर है, उदयपुर। और अगर पूछे न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला, वो है जोधपुर। और अगर ये भी पूछ ले न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा है? वो भी कौन सा है? जोधपुर। और अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला पूछ ले तो जयपुर सर्वाधिक। लगभग सभी में जयपुर सर्वाधिक में, एक चीज़ में जयपुर नहीं है। सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में पूछे ना तो वो उदयपुर है। लिंगानुपात चाहे शिशु लिंगानुपात पूछ ले चाहे कोई पूछ ले, उसमें सर्वाधिक में उदयपुर है, बाकी सब में जयपुर है। सर्वाधिक सभी का जयपुर है, सिर्फ लिंगानुपात वाले में उदयपुर है, ध्यान रखिएगा। डाउन वाले में तो अलग अलग है। डाउन में
अगर आपसे न्यूनतम जनसंख्या पूछे कोटा है, न्यूनतम लिंगानुपात भरतपुर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जोधपुर है, और न्यूनतम साक्षरता वाला भी जोधपुर है, हाईएस्ट में आपको बस याद रखना है, हाईएस्ट में लगभग सारे जयपुर, और हाईएस्ट में एक जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उदयपुर है, बाकी तो जयपुर ही है। चलिए, ये थे जनगणना के आंकड़े। 2011 की जनगणना राजस्थान के संदर्भ में हमने बताई है। आप आराम से देख लीजिएगा, इनको आपको बताने की कोशिश की है बारीकी से। राजस्थान जनगणना 2011, यहाँ से पेपर में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-2 बार वीडियो देखना, आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। पुराने पेपर को मिला के देखना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।